खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश के एटा में रविवार की रात नोएडा की रहने वाली लड़की की अगवा करके हत्या कर दी गई। अर्चना नाम की लड़की एक शादी में शामिल होने के लिए मैनपुरी के घिरोर आई हुई थी। वहां से वो अपनी मां और भाई के साथ एटा में अपने गांव कमालपुर जा रही थी। शाम 6 बजे के करीब अर्चना अपने परिवार के साथ प्राइवेट बस से अपने गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर उतरी। अर्चना का परिवार पिछले 25 साल से नोएडा में रहता है, इसीलिए उन्हें रास्ते की जानकारी नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने एक अनजान आदमी से गांव का रास्ता भी पूछा। उस आदमी ने उनसे ये कहा कि वो भी उसी गांव में जा रहा है। इसके बाद अर्चना का परिवार उस आदमी के साथ गांव की ओर पैदल चला गया और गांव से कुछ दूर पहले ही 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए और चारों ने मिलकर अर्चना को अगवा कर लिया और उसकी मां और भाई को मारपीट कर भगा दिया। बदमाशों ने अर्चना और उसके भाई से लूटपाट भी की है। इसके बाद अर्चना का भाई और उसकी मां किसी तरह गांव पहुंचे और लोगों को घटना की जानकारी दी। अर्चना को लोगों ने खोजना भी फिर शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह अर्चना का शव गांव के पास ही खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद लड़की की हत्या की गई होगी। कल शाम पोस्टमार्टम भी किया गया, जिसमें शरीर पर चोट के निशान पाए गए और गला रेत कर हत्या की बात सामने आई है। लेकिन पोस्टमार्टम ऐसे नहीं किया गया जिससे बलात्कार की पुष्टि हो सके। इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। शाम को बस से चले इस गांव के लिए। बस में बैठे तो हम अपने छोटे लड़के को तो वापस ले गए। हम और छोटा वाला लड़का घिरोर रुक गए। उसके बाद ये माँ और बेटी और एक भाई साथ में आया तो ये नाजरपुर आगे चले। इन्होंने रास्ता पूछा, वहाँ से इनके साथ आदमी लग गए। तो ये कैसे क्या लूटपाट की या लूट भी इनके जो कान फान में जेवर फेवर लरफर जो थी आम जेवर था। तो क्या विरोध करने पे हत्या करी है बताया जा रहा है? विरोध किया, झगड़ा हुआ होगा, क्यों लड़ गई होंगी, लड़ गए होने में ही हुआ होगा। इस मामले में और ज्यादा जानकारी एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा दे रहे हैं। पंकज, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मामला तो दर्ज कर लिया गया है। देखिए, मामला तो दर्ज कर लिया गया है और ये जो बीटेक की स्टूडेंट है नोएडा की रहने वाली, इसका जो पैतृक गांव है वो है मैनपुरी में, कमालपुर के पास में। तो गांव से कुछ ही दूरी पर उनके साथ ये घटना हुई है। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि उसी इलाके के आसपास के रहने वाले लोग रहे होंगे। मुकदमा दर्ज कर दिया गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। शुरुआती जांच में भी गड़बड़ी हो गई कि जब घर वाले आशंका जता रहे थे रेप की, तो उसके बाद जिस तरीके से पोस्टमार्टम होनी चाहिए थी वो पोस्टमार्टम नहीं की गई है। पोस्टमार्टम एक बाकायदा कमेटी बनाकर उसकी जांच की गई। एक बार पीएम की रिपोर्ट आ जाए फिर रेप वाली बात की पुष्टि हो पाएगी कि आखिर रेप हुआ था या नहीं हुआ था। पुलिस ने, मैनपुरी पुलिस ने एक टीम बनाई है इस पूरे मामले के जल्द से जल्द इसमें खुलासा हो पाए। जी शुक्रिया पंकज, आपका नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो ये वारदात हुई यूपी के एटा में।